ये औषधि आपके जीवन के लिए पूरी बॉडी को क्लीन करके एक नई लाइफ देने के लिए कंपलसरी है, जो हम बड़े बड़े पंचकर्म से भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े शिविरों में भी हम इतना नहीं कर सकते कि इस महीने शादी ब्याह भी नहीं होते। ये सीधा पवित्र महीने के पवित्र के हिसाब से रहता है। जो करते भी हैं जनवरी महीने में शादी, वो अज्ञानी है, उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि सही कहते हैं शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं, लेने वाला आदमी चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण दिन का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, सोए ना रह जाएं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम भाग्य का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं जागो, सुबह हो गया, सोए मत रह जाओ। आने वाले का स्वागत करोगे तो वो आपको तथास्तु का वरदान देगा। आप सोए रहोगे तो फिर वो नाराज हो जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और हर साल की तरह इस साल भी हम मकर संक्रांति के दिन शनि उत्सव मनाने जा रहे हैं। और मकर संक्रांति का शनि उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि सूर्य और शनि का मिलन होता है। हर साल 14 जनवरी के दिन फिक्स है कि सूर्य का शनि की मकर राशि में प्रवेश होना तय होता है, फिक्स है। सारी तारीखें बदलेंगी त्यौहार की, पर मकर संक्रांति में सूर्य के शनि के साथ मिलन बदलता नहीं। सूर्य का शनि की राशि में जो प्रवेश होता है उसको हम संक्रांति बेला कहते हैं। सूर्य का संबंध जो है वो दिन से है और शनि का जो संबंध है वो रात्रि से है। तो शनि और सूर्य जब दिन और रात्रि दो महाशक्तियाँ, दो महाताकत जब मिलते हैं तो वो अपने आप में कुछ अनूठा जो है अद्भुत काम करते हैं। सूर्य का संबंध है यश, कीर्ति, पद और प्रतिष्ठा से, पदोन्नति से, व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाने से। शनि का संबंध है आपका व्यापार से लेकर, राजनीति से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में मजबूती से स्थायित्व देने से, या कहना चाहिए कि रंग को राजा बनाने से। एक रात्रि अधिपति, एक दिन अधिपति, एक किसी व्यक्ति को ऐसी ताकत देता है जो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नेतृत्व करता है। और एक ऐसा है कि ऐसी ताकत देता है जो व्यक्ति पूजनीय बना देता है। अभी मकर राशि में जो प्रवेश होगा सूर्य का, तो हम ये मान के चलते हैं, जो शनि भक्त लोग हैं, जो शनिदेव जी को मानते हैं, कि भाई इस दिन शनिदेव बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि पिता से पूरे 1 साल बाद उनका मिलन होता है। पिता सोचता है कि मैं मेरे बेटे से मिलूँगा तो मेरे बेटे को जो ज़्यादा खुशी दे, मुझे वो काम, वो मिष्ठान, वो पकवान, वो गिफ्ट मेरे बेटे को देनी है। बेटा सोचता है मेरे पिता 1 साल बाद जब मुझसे मिलने आएंगे तो मुझे उनको वो खुशी देनी है कि जिससे वो ज़्यादा प्रसन्न हो और मैं उनका अच्छे से स्वागत करूं। तो अब पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख रहे हैं। आपने देखा है कि हर घर में तिल के लड्डू का बहुत चलन है मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि तिल और गुड़, इसके जो लड्डू हैं, इसे पसंद किया है शनिदेव ने, और उनको गुड़ का नैवेद्य और तिल का नैवेद्य बहुत भाता है। हर वो चीज़ जिसमें तेल निकलता है वो शनि का नैवेद्य है, और तिल में तेल महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए तिल के तेल का दिया या तिल के तेल का संबंध शनिदेव से संबंधित बन जाता है। तो तिल और गुड़ का जो पकवान है वो शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए घर घर में बनता है। बनता मकर संक्रांति के नाम से है, पर सूर्य देवता ने तिल और गुड़ इसलिए भी पसंद किया है कि वो शनि को पसंद है। तो एक पकवान ऐसा है जो पिता और पुत्र दोनों के लिए मान्य रहता है। देखा जाए तो पूरा 1 महीना जब तक सूर्य शनि की राशि में रहेंगे, 14 जनवरी से लेकर आगामी 14 फरवरी तक, पूरा 1 महीना पवित्र महीना, यानी ऐसा महीना जिसमें आदमी दान, पुण्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, स्नान, ध्यान करे तो उसकी लाइफ में उसे बहुत उपलब्धियां हासिल होती हैं, इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। तो ये जो 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी का महीना है, आपको ज्ञात ही है कि हमें जो कलकत्ता में हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है जिसे हम गंगा सागर कहते हैं, इन्हीं दिनों वहाँ का मेला लगता है, इन्हीं दिनों वहाँ की तीर्थ भरती है।
और जितनी भी पवित्र नदियाँ होंगी, मकर संक्रांति में जो भीड़ लगेगी पवित्र स्नान की, वो भीड़ लंबे समय तक चलेगी, 1 महीना तक। आप इलाहाबाद में देख लीजिए, गया में देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए। तो ये अति पवित्र महीना है। इस महीने में यदि हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इसकी शुरुआत में अतिथि स्वागत करते हैं, चाहे हम हल्दी कुंकू के बहाने ही क्यों ना करें। हल्दी कुंकू भी इसी दिन से चालू होता है और फरवरी के 14 दिन तक चलेगा ये। तो इस समय का जो ज्योतिषमान है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है। और ये कहता है ज्योतिष का मान कि आपने देखा होगा कि इस महीने शादी ब्याह भी नहीं होते, ये सीधा पवित्र महीने के पवित्र के हिसाब से रहता है। जो करते भी हैं जनवरी महीने में शादी, वो अज्ञानी है, उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि सही मायने में इस पवित्र महीने में गृहस्थी बंधन नहीं होना चाहिए। तो हम हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, धर्म, भंडारे, स्नान, ध्यान, तीर्थ यात्रा को महत्व इस महीने में देते हैं। मैंने जब महाभारत ग्रंथ पढ़ा तो महाभारत ग्रंथ में मैंने एक बहुत विशिष्ट बात पढ़ी, वो संस्कृत में दी हुई है और वेद व्यास जी की लिखी हुई है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन हवन करता है, अग्नि में आहुति देता है, यज्ञ करता है, घी की आहुति ही क्यों न दे, वो मकर संक्रांति पर अग्नि में के अंदर में जो देवता उस हवन यज्ञ अनुष्ठान को प्राप्त करते हैं, अग्नि में वास करने वाली शक्तियाँ जो जिन्हें हम देवगण कहते हैं, उसके माध्यम से जो नैवेद्य लेती हैं, उसका पुण्य इतना है कि याचक की जातक की झोली खाली होती ही नहीं। वो हमेशा उस कार्य की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है जिस कार्य के लिए उसने ये किया होता है। अब हवन यज्ञ अनुष्ठान हम लगभग यहाँ पर पूरे 22 साल से करते आ रहे हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हमारा तो यहाँ नवग्रहों का जो स्थापन कार्य है वो भी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन का ही है, क्योंकि हमने इस दिन को बहुत महत्व दिया है शुरू से ही। तो हमारे एंटू सिटको के शनि आश्रम में हर 14 जनवरी मकर संक्रांति को शाम को जो 6 से 8 का जो हम महोत्सव मनाते हैं, सूर्य स्तुति का गान करके, सूर्य का अभिनंदन करके और शनिदेव जी से पीड़ा निवारण की कामना करके और खिचड़ी का नैवेद्य बांटकर और ज़्यादा पैमाने पर बड़े बुजुर्गों का सत्कार करके और हल्दी कुंकू को जैसा दुनिया का मान करके, अतिथि सत्कार करके, वो हमारी परंपरा रही है। इस बार भी हम ऐसा करने वाले हैं। इसके अलावा हवन यज्ञ अनुष्ठान के लिए हमने जो चिक्कल थाना शनि आश्रम में अपने पूरे 51 कुंड स्थायी रूप से स्थापित किए हैं, वहाँ पर हमारा हवन यज्ञ अनुष्ठान होने वाला है। दूर दूर से लोग आएंगे, फैमिली पूजा करेंगे, नवग्रह शांति कराएंगे और अपने बहुत सारे दोषों का निराकरण करेंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। तो ये तो हमारी रूटीन के अनुसार का जो चलेगा वो रहने वाला है। अब महत्वपूर्ण इसमें एक कड़ी जुड़ गई। 2.5 साल के बाद में शनिदेव की यात्रा बदलती है। हर 2.5 साल में शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, ये हमारा ज्योतिष विज्ञान कहता है। तो 2.5 साल में जो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं वो तो एक हमेशा के लिए ही होता है, पर शनि की जो 2 राशियां हैं, एक मकर राशि है, कुंभ राशि है, उनका नंबर तो 30 साल में आता है, क्योंकि शनिदेव की यात्रा जहाँ से प्रारंभ होती है 30 साल में वहीं पर जाके फिर रुकती है। तो आज यदि मकर में प्रवेश किया है तो 30 साल बाद फिर से मकर में प्रवेश होगा। आज यदि कुंभ में प्रवेश किया है तो 30 साल लगेंगे फिर से कुंभ में लौटने के लिए। तो मकर और कुंभ राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है उनकी खुद की राशि होने के नाम से। तो कुंभ राशि में पूरे 30 वर्ष बाद अब शनिदेव का प्रवेश हो रहा है 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। अब ये जनवरी का महीना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 17 जनवरी को जो शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होगा वो 30 साल बाद होगा। साढ़े साथी बदलेंगी, ढैया बदलेंगे, कुछ को साढ़े साथी उतरेगी, किसी को लगेगी। ये सारा विज्ञान हम लोगों को ज्ञान दान के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में हमेशा देते आए हैं। तो कुंभ राशि में जो शनिदेव का अभी प्रवेश हो रहा है, उस कुंभ राशि के प्रवेश के उत्सव को हम मना रहे हैं। इसे हम मराठी में शनि पलट कह सकते हैं और ज्योतिष की भाषा में हम शनिदेव का राशि परिवर्तन दिवस कह सकते हैं। तो शनिदेव का जो राशि परिवर्तन दिवस है वो है 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। अब इस दिन शनिदेव जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो कुंभ में प्रवेश के नाम से, कुंभ में प्रवेश के कारण
अब उनका 3 राशि में जो शनि की साढ़े साती है वो प्रभावित होगी। जैसे अभी तक धनु राशि पर जो साढ़े साती चल रही थी, वो धनु राशि की साढ़े साती चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी शनिदेव धनु राशि से उतर जाएंगे। अब इसी प्रकार से जो मकर राशि है, जिन पर जो शनि की साढ़े साती चल रही थी, आपको ज्ञात होगा पिछली बार 24 जनवरी 2020 को हमने मकर में शनि का उत्सव मनाया था, क्योंकि मकर भी उनकी खुद की राशि है, उसमें भी उन्होंने पूरे 30 साल बाद प्रवेश किया था। तो जब मकर में उन्होंने प्रवेश किया था, तो मकर में जिस दिन उन्होंने प्रवेश किया था उस दिन मकर को 2.5 साल पूरे हुए थे और मध्य के 2.5 साल चालू हुए थे। अब मकर से उठ के कुंभ में आ रहे हैं, तो मकर को 5 साल पूरे हो गए, और मकर को 5 साल पूरे हो गए यानी कुंभ में प्रवेश के होने के नाम से मकर को अब उतरती साढ़े साती आ जाएगी। जिस दिन मकर में उन्होंने प्रवेश किया था 24 जनवरी 2020 को, उस दिन कुंभ पर साढ़े साती चलना चालू हो गई थी। तो अब कुंभ की 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं तो अगला 2.5 साल चालू हो जाएगा, यानी 2.5 साल कुंभ ने भोग लिए और अगला 2.5 साल कुंभ में चालू हो गया। जिसमें बैठते हैं उसमें मध्य के शनि हो जाते हैं, जिससे उठकर आते हैं, जिस राशि से निकल जाते हैं उसमें 5 साल पूरे हो जाते हैं, और जिसमें गए नहीं हैं 2.5 साल बाद जाएंगे उसमें चढ़ती साढ़े साती देते हैं, क्योंकि उस राशि से एक राशि पीछे है। तो कुल मिलाकर यह है कि गणित कहता है कि मकर में शनि की साढ़े साती 5 साल पूरे हो गई, 2.5 साल बाकी है, धनु की साढ़े साती उतर जाएगी, और कुंभ राशि में शनिदेव के प्रवेश से 2.5 साल पूरे हो गए। अब शनिदेव जी कुंभ में बैठेंगे तो मध्यस्थ शनि की साढ़े साती कहलाएगी। 11 के बाद 12 नंबर मीन राशि कहलाती है। तो 12 नंबर की जो मीन राशि है, उस मीन राशि पर जो शनि की साढ़े साती है अब लगेगी, यानी जिसे कहते हैं चढ़ता शनि का साढ़े साती का समय चलेगा। तो मीन राशि पर जो शनि की साढ़े साती है अभी शुरू हो जाएगी 17 जनवरी 2023 से, और ये फिर पूरा 7.5 साल की अवधि लेगी पूरा। बीच में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी 29 अप्रैल 2022 की शनि की राशि परिवर्तन यात्रा की। 29 अप्रैल 2022 को भी शनि पलट, शनि राशि परिवर्तन का दिन था। पर वो कैसा दिन था? जैसे अब शनि की चाल तो बहुत धीमी है, हम कहते हैं कि 1 महीना में 1 डिग्री चाल चलते हैं, इसीलिए 30 महीने लग जाते हैं 30 डिग्री चाल चलने में, इसीलिए वो 2.5 साल की अवधि को हम ढैया कहते हैं। अभी आप समझिए कि 29 अप्रैल को शनिदेव जी ने कुछ यात्रा बढ़ाई, कदम थोड़ा सा मकर से बाहर निकाला, चलना प्रारंभ किया, पर टाइम चाहिए ना उसको पूरा इतना लंबी यात्रा करके कुंभ में प्रवेश करने के लिए। शनि शनिश्चर धीमी धीमी चाल चलने वाले, तो हमने मार्ग बनाया कि ये मार्गी हो गए। यदि पीछे लौटते हैं तो उसको बकरी कहते हैं, आगे बढ़ते हैं तो उसको मार्गी कहते हैं। तो ये मार्गी शनि और बकरी शनि, ये 2.5 महीना फिर 3 महीना, ये ऐसी ज्योतिष की गणना रहती है। कुल मिलाकर उस दूसरी राशि में जो स्थायी रूप से बैठ जाएं वही सही दिवस होता है, क्योंकि फिर अब वहाँ से 2.5 साल का रिजल्ट उनका गिना जाता है। तो सही मायने में अप्रैल से भी शुरुआत हुई थी, पर अब स्थायित्व हुआ है बैठने का, जो 2.5 साल तक का अपना रिजल्ट जो है वो परमानेंट देने वाले। अब वो पूरी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब 12 राशियों में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सबकी दूरी अलग अलग है। यदि मान लीजिए कि आज 11 नंबर पर शनिदेव जी बैठते हैं, तो जो 12 नंबर की जो मीन राशि है उसके पीठ के पीछे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से, और जैसे मान लीजिए आप आगे और गिनेंगे, 1 नंबर की जो मेष राशि है उसके 11वें स्थान पर हो जाएंगे, 2 नंबर की जो वृषभ राशि है उसके कर्म स्थान पर हो जाएंगे, फिर और आगे जाते हैं मिथुन राशि है उनके भाग्य पे चले जाएंगे। तो ऐसे वो कितनी दूरी बन रही है। अब दूरी के हिसाब से जिसकी दूरी 4 की बन जाएगी और जिसकी दूरी 8 की बन जाएगी। जैसे आते हैं 4 नंबर की कर्क राशि पर, और कर्क राशि का नंबर 4 है और बैठेंगे ये कुंभ की 11 नंबर की राशि पर। तो अब हमें देखना है कि कर्क राशि से 11 नंबर की राशि की दूरी कितनी है। तो कर्क राशि से जब 11 नंबर की दूरी हम गिनती में गिनते हैं, तो 11 जिस पर बैठे हैं वो भी गिनती में गिनेंगे। 12 मीन राशि, 1 मेष राशि, 2 वृषभ राशि, 3 उसके बाद आ गई आपकी मिथुन राशि और 4 कर्क राशि।
तो कर्क राशि का नंबर आता है छठवां। तो यदि हम कुंभ से गिनती गिनेंगे तो छठवां आएगा, पर हमें गिनना क्या है? राशि से बैठने वाले शनि की दूरी। हमने अभी गणित बनाया कि शनि से राशि की दूरी, तो शनि से राशि की दूरी पे 6 नंबर आया, पर हमारा गणित क्या कहता है? राशि से बैठने वाले शनि के स्थान की दूरी। तो जब ये 6 आया है तो वो 8 आएगा। जब हम कर्क से कुंभ का गिनेंगे ना तो वो ऑलरेडी 8 आएगा। इसे कहते हैं षडाष्टक ढैया। तो कर्क को लगेगा षडाष्टक ढैया, 6 और 8 की दूरी वाला ढैया। अब जैसे आपने सुना है कि षडाष्टक अच्छा तो नहीं होता, आपको मालूम है कि छठवां घर रोग, शत्रु, ऋण, बाधा का होता है। 8वां घर जो होता है वो समझ लीजिए मृत्यु का, दुर्घटना घटना का। हालांकि कॉमन सेंस आयु का भी होता है, पर व्यक्ति यदि उस तरीके से जीवन लाइफ को अच्छे तरीके से समझता हो तब तो फिर वो उसे अष्टमेश की पीड़ा नहीं लगती है, अष्टम की पीड़ा कम हो जाती है। कहते हैं शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं, लेने वाला आदमी चाहिए। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस कर्क के ढैये को जीते हैं। ये हमारे ऊपर है। बनाता नहीं शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, पर हमें समझना है कि हम निर्माण के लिए उस ढैये का यूज कर रहे हैं, ढैये के समय का स्वागत कर रहे हैं, या हम विध्वंस के लिए गलत मार्ग चुन रहे हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कर्क को ढैया लगेगा षडाष्टक ढैया। अब दूसरा ढैया जैसे मिथुन से उतरकर कर्क पर आया, ठीक तुला राशि पर ढैया चल रहा था। अब 17 जुलाई 2023 को अब जो दूसरा ढैया चल रहा था तुला पर उतर जाएगा। अब आगे 8 नंबर की वृश्चिक राशि पर प्रवेश करेगा। तो जब वृश्चिक पर प्रवेश करेगा तो अब आप फिर से जैसे गिनती गिनेंगे तो 11 नंबर पर हैं शनि महाराज और 8 नंबर की वृश्चिक राशि। तो जब वृश्चिक राशि से गिनती गिनेंगे या समझ लीजिए 11 से आप 8 पर आ जाइए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आप गिनती करेंगे तो आप पाएंगे कि जो वृश्चिक का जो ढैया है वो षडाष्टक ढैया नहीं होगा, वो चौथा ढैया हो जाएगा। आपने 8 नंबर की वृश्चिक राशि देखी और 11 नंबर पर शनि को बैठा देखा, तो 8, 9, 10, 11 राशि से चौथी जगह पर जाके बैठे ना। और आप यदि उल्टा गिनती गिनेंगे, जैसे हमने शनि के स्थान से यदि राशि गिनती गिनी तो वो जो आएगा वो 10वां स्थान आएगा। तो 4 है सुख का घर और 10वां है कर्म का घर, तो पॉजिटिव होगा। इसमें तो 6, 8 षडाष्टक है ही नहीं। तो स्वाभाविक है एक ढैया पॉजिटिव होता है और एक ढैया नेगेटिव होता है। तो जैसे मिथुन का ढैया नेगेटिव था, अभी कर्क का ढैया नेगेटिव होगा। इसी तरीके से तुला का ढैया पॉजिटिव था तो वृश्चिक का ढैया पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से अब लोग तो डर जाते हैं, ढैया लग गया, अरे 7.5 लग गई, और जबकि तीनों 7.5 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं और दोनों ढैये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। तो पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाना आपके हाथ में है और नेगेटिव को कम नेगेटिव बनाना भी आपके हाथ में है। तो इस तरीके से ये देखा कि ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण दिन का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, सोए ना रह जाएं। इस दिन लोगों को सही मायने में वो जागरण दिलाने के लिए कि लोग इस समय की ऊर्जा का स्वागत करें और इस समय अपनी लाइफ की तकदीर में कुछ रंग भरें। जैसे कहते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट की फ़ोटो को कलर करें। अब पता ही नहीं होगा तो जागरण कैसा होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम भाग्य का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं जागो, सुबह हो गया, सोए मत रह जाओ। आने वाले का स्वागत करोगे तो वो आपको तथास्तु का वरदान देगा। आप सोए रहोगे तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा और फिर शनि न रूठे किसी से भाई। यदि आपसे शनि की नाराज़गी है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव तो नहीं कह सकते अपन। तो स्वागत मीन्स ये है कि आपको ये पता करना कि भाई अब हमें कैसी लाइफ स्टाइल जीनी है, हमें कैसा अपना मानसिक भाव बनाना है, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, कैसे हम खान पान को करें, कैसे हम अपना व्यवहारिक जीवन जिएं। तो जितने भी हमारे धर्म के चरण हैं उनको पकड़ के हम कैसे रखें, तो ये हमें सत्संग से मिलता है, ये हमें एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से मिलता है। तो हमारी ड्यूटी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगह का ज्ञान पहुँचाएँ। ये तो हो गया ढैया बदलेगा या 7.5 बदलेगी या नई राशि पर 7.5 लगेगी या नई राशि पर ढैया लगेगा। इसमें अब हम करेंगे क्या? अब हम तो शनि मंदिर में या शनि आश्रम में बस एक ही काम कर सकते हैं
कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हमें लगता है किस भेष में शनिदेव जी आ जाएं, फिर हम हर व्यक्ति में, हर आत्मा में उनका वास मान के उनका अभिनंदन करने में लग जाते हैं। तो ये दिन हमारा स्वागत का दिन होता है, खाली उनके लिए नहीं, सबके स्वागत का दिन होता है। फिर हम प्रसाद भंडारा, फिर गिफ्ट बांटना, फिर उनको हम समझ लो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके यहाँ कोई खुशी होती है तो आप बधाई बांटते हैं, तो इस तरीके से हमारा उत्सव होता है। आरती, महाआरती, संगीत, जैसे हम आपस में बिछुड़े लोग मिलते हैं तो हम ऐसे ही सब ये त्यौहार मनाते हैं बड़े धूम से। तो हमारे यहाँ शनिदेव जी का महाअभिषेक चलेगा, महाआरती चलेगी, फिर पूजा थालियाँ सजेंगी, लोग संकल्प उठाएंगे, जिनकी राशियों से शनिदेव जी का आवागमन जाना आना हो रहा है वो अपनी राशियों में भगवान जी को निमंत्रण देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा उत्सव यहाँ पर शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 17 जनवरी को N2 सिडको के शनि मंदिर औरंगाबाद में चलने वाला है। जो कार्यक्रम हमने रखा हुआ है औषधि वितरण का, हमारी मान्यता यह है कि रोग का संबंध और रोगों से मुक्ति का संबंध शनिदेव से जुड़ा हुआ है। जब भी कभी किसी के जीवन में शनि का प्रभाव होता है, शारीरिक पीड़ा ज़्यादा व्यक्ति को उठानी पड़ती है, मानसिक पीड़ा भी उठानी पड़ती है, पर शारीरिक पीड़ा प्रारब्ध से रिलेटेड होती है। तो हमने एक नए तरीके से उसको अपने जीवन में स्थान देने की कोशिश की है कि हमें भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को लोगों की शारीरिक पीड़ा के निदान का माध्यम बनाएं। फिर हमने एक उपचार किया कि जिसके शरीर के अंदर में भी बहुत मल जमा है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, कफ है, बात है, पित्त है, क्लीनिंग के बिना वो व्यक्ति मेडिसिन का फ़ायदा नहीं उठा सकता और क्लीनिंग के बिना वह व्यक्ति रोग मुक्ति भी नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि मेडिकल की दवाइयाँ हमेशा यूज करते हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट इतने हो जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर में इतना सारा सब कचरा या इतना सारा टॉक्सिन जमा हो जाते हैं कि उसके नाम से हमें 24 घंटे हमेशा फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते रहती है। तो फिर हमने एक विशेष अपनी उपचार की पद्धति बनाई, उसका नाम रखा शनि राशि परिवर्तन की औषधि। और शनि राशि परिवर्तन की औषधि वो है हमारे लिए क्लीनिंग पद्धति। हमने एक औषधि ऐसी तैयार की जिसको हम बिल्कुल फ्रेश पाउडर बना के तैयार करते हैं और चने के दाने के बराबर गोली बनाते हैं। शनि के मंत्र पाठ करके, महामृत्युंजय पाठ करके और शनिदेव जी का आह्वान करके और प्रारब्ध की पीड़ा निवारण की कामना करके हर व्यक्ति के मुख में खुद रखते हैं और उनको 2 घूंट पानी से गटकने के लिए बोल देते हैं। ये चिकित्सा, ये प्रक्रिया हमने जब पिछली बार की तो इसको इतनी सक्सेस मिली कि हम खुद हैरान थे कि हर व्यक्ति बोल रहा था कि अगली औषधि हमें कब मिलेगी। यानी पूरी बॉडी के अंदर में जितनी गैस, जितनी एसिडिटी, जितना बात, पित्त, कफ, जितना भी अंदर में दर्द, सब इतना सब जमा था जिसके नाम से व्यक्ति ठीक से चल नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रही है और हमेशा भारीपन महसूस कर रहा है, उसकी बॉडी में फ्रेशनेस नहीं लग रहा है, एक्टिव नहीं है, सुस्त है, बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी जो मेडिकल औषधि की रहती है, एलोपैथी औषधि की, वो प्रॉब्लम निकल जाने के नाम से राहत जो शरीर को मिली, उस राहत ने जो खुशी दी उनके जीवन को, उस खुशी ने मुझे इतना चार्ज कर दिया कि मैंने कहा कि अब अगली बार शनि राशि परिवर्तन पर मुझे फिर से ये औषधि बनानी है। तो फिर मैंने अनाउंस किया कि जितने लोगों ने मैं पहले औषधि ली थी पिछली बार या जो भी अभी नए हैं वो बुकिंग करा लेना। तो आपको हैरानगी होगी कि अनाउंसमेंट करने के 1 हफ्ते के अंदर मैंने देखा कि 100 लोगों ने बुकिंग करा के अपनी एंट्री बना दी थी और उन लोगों ने तो सबने ले लिया था जिन्होंने पहले औषधि ली थी। तो मुझे उससे पता चल गया कि ये औषधि आपके जीवन के लिए पूरी बॉडी को क्लीन करके एक नई लाइफ देने के लिए कंपलसरी है, जो हम बड़े बड़े पंचकर्म से भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े शिविरों में भी हम इतना नहीं कर सकते, जो हम एक दिन के उस विशेष मुहूर्त पर अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे कि दीपावली के दिन की गई लक्ष्मी पूजा और हर अमावस्या पर की गई लक्ष्मी पूजा, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक इसी प्रकार से यह जो पर्व है, यह जो दिन है, उसका जो असर है
हम कहते हैं कि इसमें जो शनिदेव का गुरुत्वाकर्षण है वो ज़बरदस्त होता है। वो गुरुत्वाकर्षण जब ज़्यादा होता है, पावर होता है ज़बरदस्त, तो आधा काम तो शनि का मैग्नेटिक पावर कर देता है, क्योंकि पृथ्वी से 90 भाग ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण, तो आधा काम तो वो शक्ति कर रही है। हमें तो सिर्फ निमित्त बनाया है, हम तो सिर्फ निमित्त बनते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हर 2.5 साल में मैं ये शनि राशि परिवर्तन की औषधि लोगों को ज़रूर बनाऊंगी और हर 2.5 साल में लोगों को ये औषधि ज़रूर दूंगी। मुझे मालूम है कि इस साल 100 लोग हुए हैं, अभी तो 100 हुए, अभी तो 17 तारीख बहुत दूर है, तो इस साल 100 लोग हुए हैं, तो हो सकता है अगले साल 200 हो जाए और पहले से 2.5 साल के लिए वेटिंग करना चालू कर लें। तो ये औषधि का तो बहुत, और मेरे ऊपर मुझे भरोसा है कि मैंने जो भी आयुर्वेद सीखा है, जो भी नेचुरोपैथी सीखी है, जो भी मैंने आध्यात्मिक चिकित्सा सीखी है, उसमें मेरी श्रद्धा, भावना, विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि मुझे मालूम है मैंने मेरे हाथ से दिया है तो मैं उसे आशीर्वाद दे सकती हूँ कि वो ठीक होगा। इसलिए मुझे भरोसा है तो मैं लोगों को देती हूँ। और दूसरा, 17 तारीख को शाम की तो हम 5 बजे की महाआरती, सत्संग, महाभिषेक पूजन करने वाले हैं। 21 जनवरी को शनि अमावस्या है। ऐसा कम होता है कि शनि राशि परिवर्तन और शनि अमावस्या एक साथ आए, पर पिछले 2.5 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। पिछले 2.5 साल पहले ऐसे ही हो गया था कि 14 जनवरी को हमने 14 जनवरी का उत्सव मनाया और उसके बाद में 25 जनवरी को 2020 में शनि अमावस्या मनाई। तो उस समय भी ऐसे ही हो गया था, इस बार भी ऐसे ही हो गया। पर इस साल एक बीच में शनि पलट बीच में आया गया और उस बार 24 तारीख को शनि पलट था और 25 को शनि अमावस्या थी, बस फ़र्क इतना था। इस बार 17 को शनि पलट है और 21 को शनि अमावस्या है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है। तो हमें तो अभी तीनों ही त्यौहार जैसे लगते हैं और तीनों को ही हमें मनाना है और बहुत अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे समर्पण भाव से। तो 21 तारीख की शनि अमावस्या पर भी हमारे N2 सिडको शनि मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी दिन भर महोत्सव चलने वाला है। शांति पूजा चलेगी सुबह यहाँ पर, फिर शाम का हमारा सत्संग चलेगा, महाआरती चलेगी, महाप्रसाद चलेगा, कुछ प्रोजेक्टर पर कार्यक्रम चलेंगे और संगीत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलेगा। बेंगलोर के जो बहुत प्रसिद्ध सिंगर हैं, जिन्हें भजन के लिए संगीत सम्राट भी लोग कहते हैं, जिनके शनि भजन और नीलांजन मंत्र का कम से कम नहीं तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने श्रवण किया है, जिनके फेसबुक से पता चलता है। तो वो आ रहे हैं निरंजन साड़ा, तो उनकी संगीत संध्या करेंगे हम 31 तारीख की रात को, और 21 तारीख की रात को संगीत संध्या यह मंदिर में करेंगे और 21 तारीख को सुबह शनि आश्रम चिक्कल थाना औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो हमारा स्थायी रूप से 4 एकड़ की ज़मीन में आश्रम में हम उत्सव मनाते हैं, वहाँ पर हवन यज्ञ अनुष्ठान के समय में भी उनका हम संगीत समारोह करने जा रहे हैं। तो वहाँ सारे जो आगामी अतिथि होंगे, भक्त होंगे, वो सब उनके साथ में सब शनिदेव जी के भजन गाएंगे, चालीसा गाएंगे। तो उनके साथ में और सहायक सिंगर बहुत सारे हैं, संगीत में साथ देने वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं, ये सब सेवाभावी लोग हैं। तो 21 का भी उत्सव है, 17 का भी उत्सव है, और ये सारे उत्सव जो है वो सब ऐसे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में शनि का रोल है, हर व्यक्ति के जीवन में नवग्रहों का रोल है। तो इसमें जाति, धर्म, समाज कोई मायने नहीं रखता, इसमें तो व्यक्ति की ज़िंदगी है तो वो सारे ग्रहों से रिलेटेड है ही है।